अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 11.1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ड्रा एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। जो हमारे पास यानी क्वाड्रिलेटरल जो चौकोर होते हैं बेस्ड ऑन यानी पैरेलल साइड, इक्वल एंगल, राइट एंगल, लाइन ऑफ सिमेट्री ETC, इसकी बिना पर इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले नंबर पर है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम और काइट। वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो शेप आप देख रहे हैं ये आपके पास पहले नंबर पर जो है वो स्क्वायर, ये स्क्वायर है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वन बाय वन उसको पैरेलल साइड्स। यहाँ पर अगर देख लें आप, अगर ये आपके पास A, ये आपके पास B और ये C और D और ये आपके पास चूँकि चारों साइड इसकी इक्वल हैं तो इसलिए ये हमारे पास स्क्वायर है। और पैरेलल साइड ये देखें, ये साइड इसका पैरेलल है इस तरह हम इसको, और ये जो साइड है ये इसका यानी ये पैरेलल है। इसको हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB, सो यानी AB, ये AB जो है ये किसके पैरेलल है, ये आपके पास CD या आप DC कह सकते हैं, पैरेलल टू यानी DC। एंड जबकि ये जो साइड है BC साइड इज़ पैरेलल टू AD या DA। ये जो साइड है AD के ये पैरेलल है हमारे पास। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की वो है साइड्स। तो साइड्स को अगर आप देख लें तो इसमें आपके पास जो AB साइड से ऑल यानी ऑल का मतलब है ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। कौन से साइडें हमारे पास इक्वल्स हैं, यहाँ पर AB जो साइड है हमारे पास इक्वल टू BC और BC साइड इक्वल टू DC साइड के, और ये हमारे पास इक्वल टू DA या AD के इक्वल है। यानी ये चारों साइडें इसकी जो लेंथ है ये इक्वल है, इसी बिना पर इसको कहते हैं स्क्वायर्स, यानी स्क्वायर की सारी साइडें आपस में इक्वल होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास इक्वल एंगल्स। ऑल द फोर एंगल्स, ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल, हमारे पास इक्वल होती हैं। और ये जो होते हैं इक्वल्स इन राइट एंगल्स, इसको आप कह सकते हैं राइट एंगल। राइट एंगल वो होते हैं जो आपके पास यानी इक्वल टू 90 होते हैं। यानी अगर इसको हम देख लें, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 कह दें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह। या इसको आप कह सकते हैं एंगल ADC, ये वाला एंगल जो दरमियान में आएगा यहाँ पर, उस तरह भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यानी एंगल ADC, इससे मुराद होगा दरमियान वाली एंगल, या BCD इक्वल टू एंगल BCD, दरमियान वाली एंगल इक्वल टू एंगल BAD। इस तरह आप इसको यानी वो कर सकते हैं। तो CBA इक्वल टू CBA इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे पास जो प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी स्क्वायर की, तो नेक्स्ट यहाँ पर है जो प्रॉपर्टी है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, देयर आर 4 हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर। देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। वो कौन कौन से होते हैं, तो चलो उसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर इस शेप की तरफ आते हैं तो इसमें देख लें ये जो लुक्स लाइक सेम उसी की तरह जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, अगर इसको हम यहाँ से काट दें स्क्वायर को तो ये इसके ऊपर आ सकता है। और इसी तरह ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये तीसरा आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरह चौथा जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो आपके पास यानी ये आ जाएगा।
ये हमारे पास यानी 4 लाइनें आ जाएगी। नेक्स्ट जो शेप है हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की तरफ चल पड़ते हैं और उसको भी 1 बाय 1 उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो आप शेप देख सकते हैं, बी जो यहाँ पर पार्ट है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है JKLM, इसको हम नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेक्टेंगल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि रेक्टेंगल हमारे पास क्या है। यानी अ रेक्टेंगल हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पर पैरेलल साइड से पहले जो प्रॉपर्टी है वो है पैरेलल साइड का। इसमें हमारे पास पैरेलल साइड कितनी होती हैं, तो अगर आप देख लें ये MJ जो है, ये जो साइड है ये इज पैरेलल टू L और K। इसके एंड ये जो साइड है ML इज ये आपके पास होगा पैरेलल टू, सॉरी ये शानाब इज पैरेलल टू JK। इस साइड के ये दो इसमें मतलब हमारे पास यानी पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल्स की है। नेक्स्ट जो है वो भी यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी है इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स कितने होते हैं इसके हमारे पास, तो यही जो आपके पास जो पैरेलल्स होती हैं यही इक्वल आपके पास होती हैं। यानी 2 पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। वो कौन कौन सी हैं, वो आपके पास यही है। यानी मेजरमेंट ऑफ MJ इज़ इक्वल टू, ये आपके पास L के, सॉरी यहाँ पर हमने डाल दिया L के साइड एंड ये जो ML है ये इक्वल टू हो जाएगा JK साइड। इस यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये और ये आपस में इक्वल हैं हमारे पास। और पैरेलल के लिए आप मतलब ये इसका पैरेलल है और ये वाला इसका पैरेलल है। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि इसमें एंगल्स, राइट एंगल्स कितने हैं। पर जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, अगर इसको मैं एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 और इसको 4 नाम दे दूँ, तो ये चारों जो एंगल्स है यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज़ इक्वल टू 90। और ये सारे आपके पास राइट एंगल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है लाइन ऑफ सिमेट्री के। तो रेक्टेंगल हमारे पास जो होते हैं रेक्टेंगल हैज़ 2 पेयर ऑफ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। वो कौन कौन सी होती हैं, तो चलो उसको ड्रा करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये रेक्टेंगल आपके पास हमने बनाया है, तो इसमें हम लाइंस को एक आपके पास इस तरह ये वर्टिकली होगी, सेंटर से आपने इसको बिल्कुल लेना है। यहाँ पर अगर इसका सेंटर आपने फाइंड आउट करना है तो इस तरह ये दोनों लाइन जो है ना जिधर एक दूसरे को कट करेगी, या जितनी ये लाइन आपके पास यानी बनती है, तो इसका बिल्कुल आपने हाफ लेना है। अगर ये आपके पास इस तरह यानी सेंटीमीटर में अगर आप देख लें तो ये आपके पास जो लाइंस बनती हैं इसका बिल्कुल हाफ आपने लेना है। अगर ये 4 हो तो फिर इसका 2 आएगा, या अगर ये कम है उससे तो थोड़ा सा 2 से कम आ जाएगा। तो चलो इतना उस डिटेल में हम नहीं चल पड़ते। यहाँ से एक लाइन में लगा देता हूँ कि बिल्कुल सेंटर से इस तरह, और एक यहाँ से एक लाइन जो है वो एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, मींस यानी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास बनेंगे। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ये 2 आपके पास इसमें बनेगी। तो ये जो शेप है आगे आपके पास जो तीसरे नंबर पर मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर इसको हमने बना लिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। या उर्दू में इसको कहते हैं मुतवाज़िनुल अज़ला। तो पहली बात हम यहाँ पर करेंगे पैरेलल साइड का। ये जो साइड है ये इसका पैरेलल है, और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है आपके पास। ये इसके इक्वल है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है इक्वल की,
اور یہ سائڈ جو ہے یہ اس کے ایکول ہے۔ اب تیسری بات، اب رائٹ اینگلس کی بات کرتے ہیں۔ تو رائٹ تو اس میں ہمارے پاس اس طرح کوئی نہیں، یعنی اے بی سی ڈی ہم اس کو نام دے سکتے ہیں۔ اس کو اینگل اے، اس کو بی، اس کو سی اور اس کو ڈی۔ اس میں کوئی رائٹ اینگل آپ کے پاس اس طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن جو دو آپ کے پاس جو اینگلز ہیں یا آپ کے پاس پیرالل جو سائڈ ہیں، ان دونوں کا میجرمنٹ یعنی اینگل اے پلس اینگل بی ایکول ٹو 180 ڈگری، اور اسی طرح اگر ان دونوں کو کر لیں اینگل بی پلس اینگل سی ایکول ٹو 180 ڈگری، اور اسی طرح ان دونوں کا میجرمنٹ اینگل سی پلس اینگل ڈی ایکول ٹو 180 ڈگری، اینڈ یہ ڈی اور اے اینگل اے پلس اینگل ڈی آپ کے پاس جو ہے وہ ایکول ٹو 180 ڈگری۔ رائٹ اینگل آپ کے پاس کوئی یہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ لائن آف سیمیٹری کی جو بات ہوتی ہے، لائن آف سیمیٹری، تو اس میں آپ کے پاس کوئی اس طریقے سے لائن آف سیمیٹری، دیر از نو لائن آف سیمیٹری ان پیرالوگرام، آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، تو یعنی یہ لکھ سکتے ہیں پیرالوگرام ہیز نو لائن آف سیمیٹری۔ نیکسٹ جو شیپ ہے رومبس کی طرف چل پڑتے ہیں اور اس کو بھی سالو کر لیتے ہیں اس طریقے سے۔ یہاں پر جو چوتھا شیپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں رومبس، اردو میں اس کو کہتے ہیں معین، اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ کیسا آپ کے پاس جو رومبس ہوتا ہے، یہ کیسا شیپ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ تو اس پہلے جو ہے بات کرتے ہیں اس کی سائڈز کی۔ تو اس میں آپ کے پاس 4 اینگلز اور 4 سائڈز ہوتے ہیں، اور جو چاروں جو سائڈز ہوتے ہیں اس کو اگر اے، اس کو بی اور اس کو سی اور اس کو ڈی کا نام اگر ہم دے دیں، تو جو چاروں سائڈز آپ کے پاس ہوتی ہے یعنی اے بی سائڈ ایکول ٹو بی سی، اور بی سی ایکول ٹو سی ڈی، اور سی ڈی آپ کے پاس ایکول ٹو اے ڈی یا ڈی اے کے ایکول۔ اور اب جو 4 اینگلز ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں، اور اس میں کتنے سائڈیں آپ کے پاس پیرالل ہوتی ہیں؟ تو یہ سائڈ اس کا پیرالل، جبکہ یہ دونوں اس کا ایک پیر اور یہ اس کے، یعنی یہ بیسیکلی یعنی آپ کے پاس ایک پیرالوگرام ہی ہے، لیکن پیرالوگرام میں چونکہ آپ کے پاس جو اپوزٹ سائڈز ہوتی ہیں وہ صرف ایکول ہوتی ہیں، سارے سائڈیں نہیں۔ تو یہ ایک ایسا پیرالوگرام ہے جس کے سارے سائڈیں ایکول ہیں۔ تو نیکسٹ اس میں رائٹ اینگل تو اس طرح آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، لیکن اینگل اے، یہ بی اور یہ آپ کے پاس سی اسمال سی اور ڈی جو ہے، اینگل اے ایکول ٹو بی ہوتا ہے، اینگل اے ایکول ٹو اینگل بی، اینڈ اینگل سی ایکول ٹو اینگل اے ایکول ٹو اینگل سی، اینڈ اینگل بی ایکول ٹو اینگل ڈی۔ اور ان دونوں کا جو میجرمنٹ ہوتا ہے اے پلس اینگل بی ایکول ٹو 180 ڈگری، جبکہ اس کا اگر یہ اینگل بی پلس سی کا اسی طریقے سے یہ 180 ڈگری، اور اسی طرح سی پلس ڈی، اینگل سی پلس ڈی ایکول ٹو 180 ڈگری، اور اینگل ڈی پلس اینگل اے ایکول ٹو 180 ڈگری۔ نیکسٹ جو پراپرٹی ہے ہمارے پاس اس کی، اور اگر لائن آف سیمیٹری کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس 2 لائن آف سیمیٹری ہوتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ اس کے جو ڈائگنلز ہوتے ہیں، مین جو ڈائگنلز ہوتے ہیں، یہی اس کے آ جاتے ہیں لائن آف سیمیٹری۔ اگر اس طرح اس کو کاٹ دیا جائے تو یہ اس کے اوپر آ سکتا ہے، یہ اس کے اوپر آ سکتا ہے، اور اگر اس طرح کاٹ لیں تو یہ اس کے اوپر اور یہ اس کے اوپر آپ کے پاس آ جائے گا اس طریقے سے۔ نیکسٹ ٹریپیزیم کو ڈرا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آگے آپ کے پاس نیکسٹ جو یہاں پر جو شیپ ہے وہ ہے ٹریپیزیم، اس کو بولتے ہیں ٹریپیزیم۔ ٹریپیزیم آپ کے پاس اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں زوزن کا۔ تو یہ آپ کے پاس اے اور یہ آپ کے پاس بی اور اس طرح سی اور یہ ڈی، اور اس کو بی آپ یعنی اے بی اور سی اور ڈی، یعنی یہ آپ کے پاس شیپس ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھ لیں پیرل سائڈ کی 4 سائڈیں ہیں، 4 اینگلز اس میں آپ کے پاس ہیں، یہ اس کے یعنی آپ کے پاس پیرلز ہیں، یعنی اے کی پیر ہے آپ کے پاس پیر کا، یعنی اے بی از پیرل ٹو اے بی لائن جو آپ کے پاس ہے یہ پیرل ٹو ڈی سی کے۔ اب اگر بات کر لیں ایکول تو آپ کے پاس اس طریقے سے یہ نہیں ہے سائڈیں۔ یہ بھی ایک ٹریپیزیم کے آگے 4 ٹائپس ہیں۔ اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں
आपके पास यानी क्या पोजीशन है तो पैरेलल्स की, तो इसमें भी ये पैरेलल्स है इसकी, लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री को अगर आप देख लें, और जबकि यानी एंगल, अगर एंगल की बात कर लें, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और डी, तो उसी तरह ए डी की जो मेजरमेंट होगी 180 और इस तरह डी सी इक्वल टू 180, सी बी इक्वल टू 180, ए और बी इक्वल टू 180, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास कोई नहीं है इस ट्रेपीजियम में। जबकि इस ट्रेपीजियम में आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसकी यानी ये साइड और ये साइड इक्वल, ये थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, लेकिन ये भी बिल्कुल इस दोनों की मेजरमेंट जब एक होगी तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, यानी इसकी ये जो साइडें हैं ये इक्वल होती हैं लेंथ में। तो इसमें अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा करें तो आप ड्रा कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इसको सेंटर में अगर आप काटेंगे तो ये इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट शेप है काइट, उसकी तरफ चल पड़ते हैं अब। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं ये हमारे पास काइट है, यानी पतंग है। इसमें अगर आप साइड की बात करें तो ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, और इस तरह ये जो है ये इसके इक्वल आपके पास होती हैं। और जो एंगल्स की बात करें तो ये जो स्मॉल यानी एंगल ए है ये आपके पास इक्वल टू एंगल बी के इक्वल होता है। और इसके बाद अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसमें आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है, यानी सेंटर से आप इसको इस तरीके से लाइन ड्रा कर सकते हैं, ये आपके पास होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन 1 है इसके सारे पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन 2 और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।